हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने देखा था सेल का ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब चीज़ों के बारे में। आज हम देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेल्स यानी कि एक से ज़्यादा अगर अपने पास सेल हो जाती है तो उनको हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम एज रजिस्टर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। नंबर वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि कोई भी दो सेल मैंने ली, इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये पहली सेल जिसका ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये दूसरी सेल जिसका ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। तो अगर हमने इन दो सेल को इस तरीके से एक के पीछे एक कनेक्ट किया है तो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और ध्यान से देखो, दोनों सेल की पोलैरिटी सेम है। लेफ्ट में हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। समझ में आई बात। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है इसका उल्टा कनेक्शन। ये हो गया अपना E1, ये हो गई R1। अब इसको मैंने उल्टी लगा दी बैटरी को या सेल को, तो ये हो गई E2 और ये हो गई R2। समझ में आई बात। तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। हालांकि सीरीज कॉम्बिनेशन से अपना मतलब ये ही होता है, लेकिन कभी क्वेश्चन में दे दिया जाए ये सीन तो हमें उसके लिए रेडी रहना है। तो क्या होता है, हम इन दोनों सेल का मिला के एक इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं। यानी कि इन दोनों सेल को हटा दिया जाए और इनकी जगह केवल एक सेल लगाई जाए जिसका ईएमएफ और रेजिस्टेंस हमें पता लगाना है। तो बहुत सिंपल सा आता है। देखो, जो नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ आता है वो आता है E1 प्लस E2। दोनों का ईएमएफ ऐड हो जाता है E1 प्लस E2। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो आता है वो आता है R1 प्लस R2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी भी बैटरी लग रही हो, ये तो दो, सपोज करो 3-4 सेल्स लग रही है, तो नेट क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। और नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। समझ में आई बात। अब तुम देख सकते हो कि ये कैसे हुआ, इसका प्रूफ भी देख लो। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक फील लाने के लिए कि ऐसा कैसे हो गया वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जैसे सपोज करो ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, तो इधर का पोटेंशियल मैंने मान लिया VA, इधर का मान लिया VB। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से चलता हूँ, मैंने मान लिया करंट इधर से आ रहा है, कुछ इस तरीके से I करंट आ रहा है। अब मैं VA से चलता हूँ कि भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA और मैं KVL लगाने जा रहा हूँ। सर KVL तो क्लोज लूप में लगती है, हाँ, लेकिन मैं पूरा घूम के यहाँ नहीं आऊँगा, मैं बस यहीं पर रुकूंगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे ऐसे केस में KVL, वो भी समझो। यहाँ से शुरू हुआ तो VA, अब मैं इधर जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ, इधर। तो हाई से लो गया माइनस E1, फिर मैं इधर जा रहा हूँ करंट इस तरफ, तो प्लस IR1, फिर माइनस E2 प्लस IR2। कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है? VB, यानी कि ये पोटेंशियल कितना होना चाहिए? VB के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना। तो मैंने निकाला VA माइनस VB। इस VB को मैं इधर ले आया तो ये कितना आएगा? माइनस E1 माइनस E2। तो क्या बन जाएंगे? प्लस E1 प्लस E2 प्लस IR1 प्लस IR2। तो माइनस IR1 माइनस IR2। अब मैं इसको लिख सकता हूँ VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I मैंने कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2, हाँ या ना। तो ये आ गया E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। अब देखो यहाँ की कहानी, अगर इन दोनों को हटा के एक लगा रहे हैं तो ये भी क्या है? VA और ये भी क्या है? VB, हाँ या ना। तो यहाँ अगर अपन इक्वेशन लिखें तो मुझे पता है कि किसी भी बैटरी जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो उसके अंदर टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है? उसके अंदर टर्मिनल वोल्टेज आता है VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR, यानी कि E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो अब इन दोनों को कंपेयर करो तो देखो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? E1 प्लस E2। और R इक्विवेलेंट की कितनी आएगी? R1 प्लस R2, हाँ या ना। समझ में आई बात। तो डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो नोट करना, चाहो तो मत करना। याद बस ये रखना है कि अगर दो सेल सीरीज में कनेक्ट होती है, दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। समझ में आया? अच्छा, अब नीचे का सीन देखो।
नीचे का सीन ये है कि एक की पोलैरिटी उल्टी हो गई, तो अपन क्या करते हैं, हमेशा जो इक्विवेलेंट मानते हैं कि इन दोनों को हटाएंगे और इनकी जगह क्या लगाएंगे, इक्विवेलेंट। तो अपन जो इक्विवेलेंट मानते हैं ना, वो होता है हमेशा इस डायरेक्शन में, हमेशा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये हो गया अपना आर, तो ये हो गया ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। हमेशा ये मानते हैं, ये कन्वेंशन टाइप से है ना। सर मैं उधर मान लूँ तो गलत थोड़ा ना होगा, नहीं होगा, लेकिन एक कन्वेंशन टाइप हमने मान लिया कि इक्विवेलेंट उस तरफ है। तो ई इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आता है वो आएगा अब कि भाई जो जो बैटरी इक्विवेलेंट के डायरेक्शन में है, जो जो बैटरी इस डायरेक्शन में है, उन सबका ईएमएफ प्लस में ले लो। ये इक्विवेलेंट के डायरेक्शन में है तो प्लस, और जो बैटरी इक्विवेलेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है उसका ईएमएफ माइनस में ले लो। जो बैटरी इक्विवेलेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है उसका ईएमएफ माइनस में ले लो। समझ में आई बात। तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। सपोज करो बैटरी कुछ इस तरीके से कनेक्ट होती, E1 R1 E2 R2 E3 R3, ठीक है। E1 R1 E2 R2 E3 R3। अब क्या करते भाई, अब हम ये करते कि जो बैटरीज इक्विवेलेंट के डायरेक्शन में है तो E1, फिर ये इक्विवेलेंट के अपोजिट तो माइनस E2, ये इक्विवेलेंट के डायरेक्शन में प्लस E3। तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 प्लस E3। समझ में आई बात, ठीक है। तो E1 माइनस E2 हो जाएगा इस केस में, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। नहीं, रेजिस्टेंस की कुछ पोलैरिटी थोड़ी ना होती, वो तो नॉन पोलर बंदा है, उसे ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, बात एक ही है। तो रेजिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगा, रेजिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगा। क्लियर है बात। तो दो तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा तो E1 प्लस E2, ऐसा तो E1 माइनस E2, और R इक्विवेलेंट तो R1 प्लस R2 ही रहेगा। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लो भाई। हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस भी मैं तुम्हें कंसेप्चुअल कराऊंगा ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्ड हो अच्छे से। क्वेश्चन, फाइंड करंट इन द फॉलोइंग सर्किट्स। आपको सर्किट दिए जाएंगे और आपको सर्किट में करंट निकालना होगा। पहला सर्किट है E1 R1 E2 R2, और ये कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से। आपको निकालना है करंट। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके ट्राई करो और आंसर बताओ, क्या आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा। हाँ भाई, कितना आ रहा है देखो। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सर दो बैटरी दोनों सीरीज में है, सीरीज में तो इक्विवेलेंट निकाल लो। इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सर दोनों को हटाओ, एक लगाओ, कितना आएगा, दोनों की सेम पोलैरिटी तो E1 प्लस E2 R1 प्लस R2, और ये हो गया अपना कैपिटल R। अब मुझे नज़र आ रहा है कि मैं KVL लगा सकता हूँ इस सर्किट में। हालांकि तुम सीरीज़ में भी देख सकते हो उन दोनों रजिस्टर को, ये दोनों रजिस्टर तुम्हें सीरीज़ में भी नज़र आ रहे हैं, तो तुम बिना KVL लगाए ये बोल सकते हो कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R। सो सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं, कैसे नज़र आ रहे हैं, सीरीज़ में करंट सेम होता है। देखो यहाँ से करंट निकला I, इसमें भी I और इसमें भी I, हाँ या ना। तो फिर इसमें भी सेम करंट, इसमें भी सेम करंट, सेम करंट मतलब ये दोनों सीरीज़ में है। तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R। सर्किट कैसा हो जाएगा, सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरीके का। सर ये हो गई अपनी बैटरी E1 प्लस A2, और ये हो गया अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R। ठीक है, वोल्टेज कितना हो गया, E1 प्लस
E2, E1 प्लस E2 वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस ये हो गया, तो करंट कितना हो जाएगा, आई आ जाएगा V अपॉन R। तो V कितना है, E1 प्लस E2। भाई इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, E1 प्लस E2, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस R2 प्लस R। हाँ या ना, तो करंट आ गया E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। समझ में आया। तुम चाहो कि सर सीरीज में फील नहीं आ रही है तो KVL लगा दो, एक क्लोज लूप दिख रहा है, करंट मान लो I, हम ऐसे घूमेंगे तो इसमें भी I और इसमें भी I। अब इक्वेशन लिख देते हैं, मैं हमेशा यहाँ से शुरू करता हूँ, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ इस तरफ जा रहा हूँ करंट की डायरेक्शन में, तो माइनस आई R1 प्लस R2, फिर लो से हाई तो प्लस E1 प्लस E2, फिर माइनस IR इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करोगे, आई निकालोगे तो सेम आएगा E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। समझ में आया हो तो नोट करो, नहीं आया तो कमेंट में डाउट पूछो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ज़्यादा ट्विस्ट नहीं दे रहा हूँ, केवल इस बैटरी को उल्टा कर दे रहा हूँ, केवल इस बैटरी को उल्टा कर दे रहा हूँ। अब तुम्हें निकालना है करंट। करंट फाइंड आउट करो। अगर फर्स्ट नहीं आया तो सेकंड से जरूर आना चाहिए। हो गया, चलो देखेंगे, दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह एक इक्विवेलेंट लगाएंगे, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। देखो इक्विवेलेंट की डायरेक्शन में जो बैटरी उसे प्लस में लेना है, जो उसके अपोजिट में है उसे माइनस, तो E1 माइनस E2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस में कभी भी माइनस नहीं होगा, और ये लग गया अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो मुझे पता है कि ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है, तो मैंने ये रही बैटरी E1 माइनस E2 और ये रहा रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा सर V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। हा, बुद्धि का अपमान सवाल था ये, ठीक है, नोट करो। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा बैटरी का, सीधे सीधे दिख जाते हैं कि बैटरी सीरीज में लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। तो ये बैटरी है EMF R इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी EMF R इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF R इंटरनल रेजिस्टेंस, और कनेक्ट कर दिया गया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R से। आपको निकालना है सर्किट में करंट। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके ट्राई करो, जल्दी से वीडियो पॉज करके ट्राई करो। हाँ भाई देखो सर, ये तो सारी सीरीज़ में नज़र आ रही है, सीरीज़ में नज़र आ रही है, तो चारों को हटाएंगे, एक इक्विवेलेंट लगाएंगे, और कितना आएगा वो देखो, सेम डायरेक्शन में कौन है, E, ये भी सेम प्लस E, ये भी सेम प्लस E, ये उल्टा माइनस E। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, 1 2 3 माइनस 1 यानी कि 2E, और R इक्विवेलेंट 1 2 3 4R, और नीचे क्या है, नीचे है कैपिटल R। अब ये दोनों वापस सीरीज में नज़र आ रहे हैं, तो सर्किट कैसा हो जाएगा, ये हो गया 2E, सर इसे तो हटाओ, और ये हो गया R प्लस 4R। हाँ या ना, R प्लस 4R। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 2E अपॉन R प्लस 4R। समझ में आया, ठीक है, सिंपल, नोट करो। फिर एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं अपन। हो गया, चलो
a battery made up of 12 identical cells. A battery made up of 12 identical cells with each having EMF of 1 volt and resistance, internal resistance 0.25 ohm. ठीक है, if it is charged by 220 volt supply with 10 ohm resistor. If it is charged by 220 volt supply with 10 ohm resistor, calculate current in the circuit. Calculate current in the circuit. चलो वीडियो पॉज करके ट्राई करो. कैलकुलेट करंट इन द सर्किट. देखेंगे, हो गया. अ बैटरी मेड अप ऑफ 12 आइडेंटिकल सेल्स विद ईच हैविंग ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.25. 12 आइडेंटिकल सेल लगाई गई है. कितनी? 12. 1 वोल्ट और 0.25 की, 1 वोल्ट 0.25 की, और इसे कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट की सप्लाई से, 220 वोल्ट और 10 ओम की सप्लाई से. तो आपको पता लगाना है सर्किट में करंट. ठीक है, तो क्या करें? देखो ये सारी मुझे सीरीज़ में दिख रही है, सीरीज़ में दिख रही है, तुम्हें भी, मुझे भी दिख रही है. तो 12 हैं, तो 1 + 1 + 1 कितनी हो जाएगी? 12 वोल्ट हो जाएगी. हाँ या ना? तो इक्विवेलेंट सर्किट हो गया अपना 12 वोल्ट. और रेजिस्टेंस सर 0.25 + 0.25 कितनी बार? 12 बार. तो 0.25 + 0.25 12 बार करोगे तो 0.25 × 12 आएगा. तो ये सॉल्व कर लो तो कितना आएगा? 12 × 5 = 60, 0, 3 ओम आ जाएगा. और ये कनेक्टेड है 220 वोल्ट और 10 ओम से. हाँ या ना? ये हो गया अपना सर्किट. अब क्या करें? अब भी कुछ नहीं. देखो दोनों रेजिस्टेंस मुझे सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं, सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं. तो ये हो गया सर्किट अपना 12 वोल्ट. दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 13 ओम. और ये बैटरी अपनी नीचे आई तो ये हो गया 220 वोल्ट. हाँ या ना? अब तुम अगर देखो तो मैं इस सर्किट में KVL लगा सकता हूँ. करंट कैसे जाएगा? करंट यहाँ से जाएगा I, और यहाँ से भी जाएगा I, यहाँ से भी जाएगा I. एक और तरीका है कि तुम इन दोनों को सीरीज़ में मान लो, फिर वहाँ से निकाल लो. बिल्कुल निकाल सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे. ठीक है. अच्छा, अब देखो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इधर आता हूँ तो +13I. मैं कैसे जा रहा हूँ? ऐसे. तो +13I, अब लो से हाई तो +12, हाई से लो -220 = 0. तो क्या हो जाएगा सर? 13I = 220 - 12. तो ये हो जाएगा 13I = 208. अब देखो 13 से डिवाइड हो रहा है क्या है? I = 208/13. 13 × 13, 13 × 6 = 78 वायर. बहुत बढ़िया डिवाइड हो रहा है. तो 16 एम्पियर विल बी द वैल्यू ऑफ करंट. नज़र आ रही है क्या? अरे नज़र नहीं आ रहा है, बोलते नहीं हो यार तुम. अब नज़र आ रहा है. ठीक है, मैंने KVL की इक्वेशन लगा दी सर्किट में, नज़र आ रहा है. और करंट आ जाएगा कितना? 16 एम्पियर. कितना करंट आ जाएगा भाई? 16 एम्पियर. समझ में आई बात? ठीक है, ये 1 वोल्ट की सीरीज़ में थी तो कितनी हो गई? 12 वोल्ट. 0.25 वाले 3 ओम हो गए. अब सर्किट में मैंने क्या करा? KVL लगा दिया, KVL की इक्वेशन लिखी, सॉल्व करा, करंट आ गया 16 एम्पियर. डाउट बताओ? नहीं है? ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं.
अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे सस्ते न्यूमेरिकल ज़्यादा आसानी से बन जाते हैं। देखेंगे नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? देखो, ये एक बैटरी E1 R1 इसी के पैरेलल में लगा दी, दूसरी बैटरी E2 R2 इसी के पैरेलल में लगा दी, तीसरी बैटरी E3 R3 और यहाँ से इससे कनेक्ट कर दिया कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो ये तीनों बैटरीज काय में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में कनेक्टेड हैं, क्योंकि देखो इनके लेफ्ट सब एक जगह है, राइट तीनों एक जगह है। इसी को तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, हाँ या ना? तो इसमें हम क्या करेंगे, तीनों को हटाएंगे और एक इक्विवेलेंट लगाएंगे। तो ये हो गया E इक्विवेलेंट, ये हो गया R इक्विवेलेंट और ये रहा अपनी रेजिस्टर। ठीक है, तीनों को हटाया, एक बैटरी लगा दी। अब E इक्विवेलेंट कितना आता है? E इक्विवेलेंट आता है यहाँ पे बहुत सिंपल, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। हाँ सर से सिंपल बोलते हो, सिंपल ही तो है यार, कहाँ ज़्यादा बड़ी चीज़ है। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और R इक्विवेलेंट कितना आएगा? सिंस पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लग जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आया है ना? नोट करो इसे। पैरेलल में जब बैटरीज कनेक्ट होंगी तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, नोट करो। हो गया, चलो अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हम देखेंगे। क्या क्या स्पेशल केस होंगे? देखो, स्पेशल केसेस हैं। देखो, स्पेशल केस की जगह होते हैं, एक बार देख लो, हालांकि कोई ऐसी खास बात उनकी है नहीं। सपोज करो बैटरीज सेम है, आइडेंटिकल बैटरीज हैं, आइडेंटिकल मतलब डिट्टो सेम, ER, और इसे कनेक्ट कर दिया अपन ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। तो पूछा जा रहा है फाइंड फर्स्ट E इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, थर्ड करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट निकालेंगे अपन। फर्स्ट E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। हाँ या ना? तो सॉल्व करेंगे। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E अपॉन R कितना हो जाएगा? 3E अपॉन R, 1 अपॉन R कितना हो जाएगा? 3 अपॉन R। ठीक है, तो देखो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, R से R कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? E आ जाएगा। क्लियर है बात? E इक्विवेलेंट कितना आ गया?
ई आ गया। किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये ऊपर नीचे कैसे हुआ, तो वो भी देख लो भाई, 3E/R/3/R। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3E/R को डिवाइड कर रहा हूँ 3/R से। डिवाइड करता हूँ तो बेसिक सबसे जीरो वाला कंसेप्ट होता है कि मल्टीप्लाई करो इसकी रेसिप्रोकल से, तो R से R कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। समझ में आई बात। तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा अपना, E आएगा। और R इक्विवेलेंट कितना आएगा। अच्छा, R इक्विवेलेंट पे जाने से पहले यही सबसे खास बात थी जो हमें याद रखनी है। अब देखो थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, छोटी सी ट्रिक। क्या कि अगर इक्वल ईएमएफ की बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है, अगर इक्वल ईएमएफ की बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो उतना ही आएगा। बार बार इतनी मेहनत मत करना, अब पहली बार कर ली, आखिरी बार। अगर इक्वल ईएमएफ की बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट भी उतना ही आएगा, इक्विवेलेंट भी उतना ही आएगा। अब डायरेक्ट याद रखो दिमाग में, ठीक है। इसके बाद R इक्विवेलेंट, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो ये कितना हो जाएगा, 3/R, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/3। तो हमें पता भी है कि जब इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगते हैं तो R इक्विवेलेंट हो जाता है R/N। हाँ या ना, जितने वो पैरेलल में है, कितने 3 है तो R/3। समझ में आई बात। अच्छा, E इक्विवेलेंट आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया। अब करंट निकाल लेंगे। करंट तो सर्किट में तुम निकाल ही सकते हो, कैसे, देखो E इक्विवेलेंट आ गया E, R इक्विवेलेंट आ गया R/3। अब इसे कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, इसका करंट तुम खुद से फाइंड आउट कर लोगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, E/R प्लस R/3, E/R प्लस R/3। करंट कितना आ जाएगा सर्किट में, E/R प्लस R/3। हाँ या ना। तो यहाँ मुझे करंट, देखो करंट में भी एक पैटर्न नज़र आ रहा है। करंट आया अपना E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। हाँ या ना, ठीक है, समझ में आई बात। हालांकि करंट का पैटर्न मत याद रखो, बस यही बात याद रखो कि जब इक्वल ईएमएफ की बैटरी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और खास बात है। खास बात क्या है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल नहीं हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 होता तो भी इक्विवेलेंट ईएमएफ ई ही आता। मतलब अगर इक्वल ईएमएफ की बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ई ही होगा। समझ में आई बात। चलो नोट करो, अभी करते सेकंड केस। हो गया। चलो सेकंड स्पेशल केस पे आते हैं। ER1 ER2 ER3, यानी कि तीनों के अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाए तो भी इक्विवेलेंट ईएमएफ ई ही आता है। फाइंड फर्स्ट E इक्विवेलेंट, सेकंड R इक्विवेलेंट, थर्ड I। ठीक है, तो चलो करते हैं। फर्स्ट E इक्विवेलेंट कितना आएगा, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो यहाँ से E तीनों में कॉमन आ रहा है, E बाहर आ गया, क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नीचे भी क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कैंसिल हो गया। तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, E आएगा। समझ में आई बात। अच्छा, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, हमें निकालना पड़ेगा। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से अपना R इक्विवेलेंट आएगा। क्लियर है बात। तो करंट कितना आ जाएगा, अब देखो सर्किट कैसा हो जाएगा, सर्किट हो जाएगा कुछ ऐसा ही। E इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ जाएगा, E आ जाएगा R इक्विवेलेंट। तो क्या आएगा करंट आएगा E/R प्लस R इक्विवेलेंट। हाँ या ना, समझ में आई बात। ठीक है, तो मेन बात जो ध्यान रखनी है इन दो केसेस से मैं क्या सिखाना चाह रहा था कि अगर बैटरी का ईएमएफ इक्वल है तो इक्विवेलेंट भी उतना ही आएगा। समझ में आई बात। नोट करो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। हो गया, चलो
क्वेश्चन है 4 वोल्ट 2 ओम, 4 वोल्ट 1 ओम और बीच में है 8 ओम का रेजिस्टर। यहाँ पे दे रखा है करंट I। सवाल है फाइंड I। चलो खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे भाई। हो गया? हाँ देखो, करंट अपन को निकालना है तो देखो मुझे दिख रहा है कि ये दोनों सेल्स एक दूसरे के पैरेलल में है। ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसे यहाँ से ऐसे लगाने की बजाय बीच में लगा दिया बस कंफ्यूज करने के लिए। मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि यार ये दोनों सेल्स एक दूसरे के पैरेलल में है। पैरेलल में है तो फिर ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? ई इक्विवेलेंट 4 वोल्ट ही आएगा। दोनों 4 वोल्ट की है तो ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट निकाल लो, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1। कितना आ जाएगा? सॉल्व करेंगे, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/3। हाँ या ना? शॉर्टकट फॉर्मूला होता है ना पैरेलल में, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आ जाएगा अपना 2/3 ओम और ये किससे कनेक्टेड है? 8 ओम की रेजिस्टर से। हाँ या ना? सर्किट में करंट आ जाएगा क्या? करंट कितना आएगा? E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2/3। तो कितना आ जाएगा भाई? 3 ऊपर चला जाएगा 12, ये आ जाएगा 26, यानी कि 6/13 एम्पियर। समझ में आई बात? ठीक है, दोनों पैरेलल में थी, इक्विवेलेंट निकाला, सॉल्व कर दिया, हो गया। नोट कर लो। अब एक आखिरी ट्विस्ट और होता है कहानी में, थर्ड स्पेशल केस। क्या? कि अगर बैटरी की पोलैरिटी उल्टी है, यानी कि ये हो गया E1, ये हो गया R1, ये उल्टी लग गई, E2 R2 और E3 R3, ठीक है। और इसे अपन ने कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से। तो ऐसे केस में E इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? देखो, E इक्विवेलेंट हो जाएगा वही सेम E1/R1। अब जो बैटरी की पोलैरिटी उल्टी है उसे माइनस में लेंगे, माइनस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन रेजिस्टेंस हमेशा प्लस होता है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बस जो बैटरी उल्टी लगी है उसकी पोलैरिटी उल्टी लेनी है। समझ में आई बात? और R इक्विवेलेंट तो वही हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जब बैटरी एक उल्टी लगी हो तो उस वाले के EMF को माइनस में ले लेना है। समझ में आई बात? नोट करो। हो गया? चलो फिर इसके अलावा एक केस और बनता है मिक्स्ड ग्रुपिंग का। एक केस और बनता है मिक्स्ड ग्रुपिंग का, हालांकि उसमें बहुत सालों से सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं, बट फिर भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।